आज सबसे ज़्यादा परेशानियां या सबसे ज़्यादा क्रम देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि हम इंतजार में बैठे रहते हैं कि परमात्मा कुछ करेगा, परमात्मा कुछ करेगा, पर परमात्मा तो कहता है कि मैं करने को तैयार बैठा हूं, तू आगे तो बढ़। जब तू आगे बढ़ेगा, कदम बढ़ाएगा तो मैं खुद करूंगा। और ये संवाद हमारे यहाँ एक बार तुलसीदास बाबा गंगा जी के घाट पर बैठे हुए थे और वो लिख रहे थे, सिया राममय सब जगह जाने, पूरा संसार राममय। तुलसीदास जी ने चौपाई लिख दी। उठ के जाने लगे तुलसीदास बाबा, और तुलसीदास जी जब उठकर जाने लगे रिटर्न, तुलसीदास जी जब उठकर जाने लगे तो एक छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया, और छोटा सा बच्चा दौड़ कर आकर, बाहर का बढ़ रहा है अंदर का बढ़ा, छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया और छोटा सा बच्चा दौड़ कर आकर कहता है, बाबा उधर से मत जाना, सामने से एक बेल आ रहा है और वो नंदी, वो वृषभ, वो बेल तुम्हें मार देगा, वो नंदी तुम्हें मार देगा, तुम उधर से मत जाओ, तुम उधर से बिल्कुल निकल कर मत जाना, नहीं तो वो नंदी तुम्हें मारेगा। इतने में तुलसीदास जी ने कहा, मैंने अभी हाल गंगा जी के तट पर चौपाई लिखी कि सिया राममय सब जग जानी, सब में राम समाया है, तो नंदी मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि उसमें भी राम है, उसमें भी भगवान है। मैं तो जाऊंगा, चले। और इतनी देर में वो नंदी आया और तुलसीदास जी को सींग पे उठाया, पटक दिया, रोंद दिया और चलेगा। तुलसीदास जी को गुस्सा आया, गंगा जी के घाट पर, ये बक्से नहीं चल रहे हैं, तुलसीदास जी को गुस्सा आया, गंगा जी के घाट पर वापस गए, कलम उठाया और चौपाई काटने लगे। इतनी देर में श्री हनुमान जी महाराज आए और हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास जी तुम चौपाई क्यों काट रहे हो? कहा, मैंने लिखा कि सिया राममय सब जग जानी, जब मैंने सब में राम देखा था, नंदी में भी राम देखा था, बेल में भी राम देखा था, उस वृषभ में भी राम देखा था, तो उस बेल ने मुझे क्यों मारा? इसलिए मुझे ये चौपाई काटना। तो हनुमान जी बोले, तुम बेल में राम देख रहे थे, वो छोटा सा बच्चा आकर बताया, उसमें राम नजर नहीं आया कि उधर नहीं जाना है, वो रास्ता बेकार है, वो रास्ते में कोई खड़ा हुआ है, मार देगा तुमको, तुम्हें काट देगा। अगर कोई बच्चा आकर बता रहा है तो उसमें भी तो राम दिखना चाहिए। हम संपूर्ण ब्रह्मांड में राम देख रहे हैं, पर जो हमारे नज़दीक में है, जो हमारे पास में है, जो हमारे करीब में है, हम उसमें परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है, हम पितरों में भगवान देख रहे हैं जो चले गए, और जो घर में माँ बाप बैठे हुए हैं उसमें हम भगवान देख ही नहीं पा रहे। हम संपूर्ण जगत में परमात्मा को देख रहे हैं, पर अपने घर में जो लोग रह रहे हैं, अपने घर में जेठानी रह रही है, देवरानी रह रही है, देवर रह रहा है, जेठ रह रहा है, ससुर रह रहे हैं, सास रह रहे हैं, माता रह रही हैं, पिता रह रहे हैं, बहन रह रही है, भाई रह रहे हैं, जो हमारा कुटुंब रह रहा है, जो हमारा परिवार रह रहा है, वो सब परमात्मा का ही तो एक स्वरूप है। हम उसमें तो हमारे ईश्वर को देख ही नहीं पा रहे, हम परमात्मा को उसमें देख ही नहीं पा रहे। सब में हम भगवान को देखें, पर जो अपने करीब में है, अपने नजदीक में, हम उससे वंचित हैं, उसमें परमात्मा को देखने से वंचित हैं। भूख, भोजन और भय, क्या क्या चीज है? जम के बोलो। भूख, भोजन और भय, ये तीन चीजें हैं। और ये तीनों चीजें व्यक्ति के जीवन में कब समाप्त होती है? जब तक भगवान नहीं मिलता तब तक।
परमात्मा नहीं मिलता तब तक। भगवान की कथा में आपका मन लग गया, भगवान के सत्संग में मन लग गया, भगवान के भजन में मन लग गया, शिव जी की आराधना में मन लग गया, तो फिर तुम्हारी भूख भी चली जाएगी। यही कि यही अपने कर्म के प्रति भी, तुम्हारा मन पढ़ाई में लग गया, तुम्हारा मन कार्य में लग गया, तुम्हारा मन अपनी नौकरी में, सर्विस में, व्यापार में, जो तुम लगनता से काम में लग गए, और तुम्हारा दिल यदि काम में लग गया तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी। पत्नी भी फोन कर कर बोलेगी 1:30 बज रही है, 2 बज रही है, टिफिन भेजा है, कब खाओगे, क्या हो गया, कब आओगे, बार बार वो फोन लगा रही है। पर उसको कौन समझाए कि जब व्यक्ति एक लगन से कर्म के प्रति जागृत हो जाता है, एक लगन से कर्म करने लगता है, परमात्मा की कथा सुन रहा हो, भजन कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, या अपने कर्म को कर रहा हो, तो उसकी भूख अपने आप चली जाती है, अपने आप चली। फिर दूसरे नंबर पर बताया कि दूसरे नंबर पर जाता है भोजन। भोजन मतलब सामने भोजन रखा हुआ है, सामने बहुत अच्छे पकवान रखे हुए हैं, पर काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपने कर्म में इतने डूब जाते हैं, परमात्मा के नाम में इतने डूब जाते हैं कि रखा हुआ भोजन भी अच्छा नहीं लगता, जल्दी जाना है मुझे, अब भी आया। भूख चली गई, भोजन चले गया, और तीसरे नंबर पर है भय। और ये भय कहीं जाता है तो परमात्मा के करीब में जाता है, परमात्मा के नजदीक में पहुंचोगे, भय समाप्त हो जाएगा। कभी आप महसूस करिएगा, कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर नाथ जी का जब दर्शन करने के लिए आप मंदिर के अंदर प्रवेश करो, जैसे ही मंदिर के अंदर आप प्रवेश करेंगे और शिखर की छांव में जाएंगे, अपने आप आपका भय समाप्त हो जाता है कि मैं भय से मुक्त, भय से। भय कब लगता है? जब व्यक्ति अकेला होता है। छोटे से बच्चे का हाथ पकड़कर चलो, पूरे मेले में घूमना। कृष्णेश्वर बाबा का जो मेला भरा है ना, आपके आसपास में कोई मेला भरा है तो बच्चा साथ में रहे, अपने पापा के, अपनी मम्मी के, अपने भाऊ के, अपने पिताजी के और माताजी का, अपनी आई का हाथ पकड़ा हो और बच्चा सब दूर घूमेगा ना, तो उसको मेला बहुत अच्छा लगता है, खूब खुश होता है, मेले में खूब नाचता है, खूब आनंद लेता है। पर वो बच्चे का हाथ छूट गया, अकेला हो गया, अब वो मेला अच्छा लगेगा क्या उसको? जम के बोलो जरा, नहीं लगेगा। कोई उसको गुब्बारा ला कर देगा, अच्छा लगेगा, कोई उसको टॉफी ला कर देगा, अच्छा लगेगा। बच्चे को मेला कब तक अच्छा लग रहा है? जब तक वो अपने पिता का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो भय से मुक्त है। अब तो कोई भी उस बच्चे को मिलता है तो उसको भय लगता है, उसको डर लगता है। उसी तरह जब तक आप अपनी जिंदगी में एक बार अगर कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन नहीं करे हो, तो समझ लो आप भय में पड़े हुए हो, और जिस दिन कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन कर लिए, उस दिन भय से मुक्त हो गए। भय से। पिता है मेरा साथ में, मेरा बाबुल है साथ में, मेरा बाबा है साथ में, मेरा शंभू मेरे साथ में है। और जब मेरा बाबा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी साथ होता है, तो फिर भय नहीं होता है, फिर भय नहीं होता। वो कहे रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हो, शिव के मंदिर जाते हो, शंकर की शरणागति में जाते हो, मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हो, तो आप अकेले नहीं। अभी आपको कथा में कहा था कि भोजन 5 रात्रि हमारे पेट में रहता है, शरीर में रहता है। दूध
जम के बोलो। 7 रात्रि हमारे शरीर में रहता है। दही 20 रात्रि हमारे शरीर में रहता है। घी गाय का 1 महीना हमारे शरीर में रहता है। और जो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन कर लेता है, वो हर घड़ी हर पल शिव हमारी श्वासों में रहता है। हर पल रहता, हर घड़ी रहता। शिव के करीब में हैं तो शिव हमारे साथ हर पल हर घड़ी हर क्षण है। भूख, भोजन और भय शिव के नजदीक में आते से ही चला जाता है। भूख भी चली गई, लगन लग गई, भोजन भी चले गया, मन लग गया और भय भी चले गए। भय भी चले। अब जब भगवान से लगन लगाकर बैठ गए तो पूरन पोली और आमटी भाएगी। फिर तो आमठी और पूरन पोली भी मिर्ची का ठेसा ही नजर आएगी। फिर क्या बात है। और एक बात और है, तुमचा मराठी भाषा चांगला आहे। और तुमचा जेवण भी चांगला आहे। नारखेड़े जी या पाटिल जी, तुम लोग 1-1 महीना बांध लो हमको मराठी सिखाने के लिए। 1 महीना एक आओ, 1 महीना एक आओ, जहां हमारी कथा चले वहां रहकर 1 घंटा में मराठी सिखाओ। अब शिव के जितने करीब में हम कहेंगे कि फिर ना तो भूख लग रही है, ना भोजन भा रहा है, ना भय। अब होगा जो देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। जब उससे लगन लग गई तो फिर अब क्या सोचना। और जब परमात्मा से लगन लगाकर बैठ जाते हैं, जब भगवान से लगन लगाकर बैठ जाते हैं तो फिर कोई भय नहीं रहता। भय। एक फ्लाइट उड़ रही थी, जा रही थी, बच्ची उसमें खेल रही थी। पायलट ने सूचना दे दी क्रैश होने वाली है। ये फ्लाइट क्रैश होने वाली है, ये सूचना मिली। और ऐसी सूचना मिली। जब सूचना मिली कि ये फ्लाइट जा रही है और ये फ्लाइट क्रैश होने वाली है, एक छोटी सी बच्ची को भय नहीं था, बाकी के सबको भय था। महिलाएं रो रही थी, पुरुष रो रहे थे, बच्चे रो रहे थे, पर एक छोटी सी लड़की नहीं रो रही थी। वो नहीं रो रही, वो खेल रही है। उस लड़की से किसी ने पूछा, तुम्हें मालूम है ये फ्लाइट क्रैश होने वाली है, सब मर जाएंगे, सब के प्राण छूट जाएंगे, तुम्हें मालूम है? लड़की कहने लगी, मैं जानती हूं कोई फ्लाइट मिलाइट क्रैश नहीं होगी। उस लड़की से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? पापा है, और मेरे पापा को मालूम है, मेरे पिताजी को मालूम है कि मैं इस फ्लाइट के अंदर बैठी हूं। जब फ्लाइट उड़ाने वाला तुम्हारा पिता होगा, उसको मालूम होगा कि तुम अंदर हो, तो वो फ्लाइट क्रैश होने देगा? पूरे दम लगा देगा कि इसमें फ्लाइट में मेरी बेटी बैठी है। तुम्हारी जिंदगी में दुख आया, तुमने शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी में दुख आया है, मतलब फ्लाइट में तुम बैठे हो
पर याद रखना फ्लाइट चलाने वाला तुम्हारा पिता कृष्णेश्वर महादेव है। क्यों सोचना, किस लिए विचार करना, क्यों सोचना? हम उस पे आधारित तो हों, हम उस पे आधारित ही नहीं हो पाए तो क्या मतलब का? नारखेड़े जी, यहाँ डॉक्टर साहब बैठे नांदेड़ वाले, कथा करवाई इन्होंने नांदेड़ में, तो इतना वहाँ पर पानी आ गया 2 दिन कथा के बाद में, इतना पानी कि जहाँ कथा थी वहाँ घुटना घुटना में पिल्ली पिल्ली पानी हो गया। अब कथा इनके घर से ऑनलाइन हुई ना, डॉक्टर साहब बोलते रहे गुरुजी कथा पंडाल में होगी कि नहीं होगी। हमने कहा सब बाबा पर छोड़ दो, तुम ऑनलाइन कथा चलने दो। 2 दिन ऑनलाइन कथा चली, तीसरे दिन स्वयं प्रशासन ने कह दिया कि जगह पूरी खाली हो चुकी है, आराम से कथा करिए, शिव को कथा कराना थी और कथा पूरी।